सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। नीला सुल्तान उजाला रेडियो, जहां से पेश हो रहा है कार्यक्रम हंगामा ही हंगामा, जिसमें हम आज बातचीत कर रहे हैं पंडित महेंद्र पाल आर्य के साथ। पंडित जी, हमने पहले अध्याय में बहुत से बातचीत की, विशेष करके वेद के बारे में। और वेद में हम जानना चाहते हैं, देखिए मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम हैं जी हाँ। और सबसे उचित संस्कार जो है 16 संस्कार है। जी हाँ, जी हाँ। और संस्कारों का वर्णन होता है, लेकिन वो तो किया नहीं जाता है। रूप से 16 संस्कार है, 5 महायज्ञ है। इन 16 संस्कारों में लोग, हम जिस जमाने में जी रहे हैं, सभी संस्कार नहीं होते जी। लेकिन कौन सा संस्कार बहुत उचित है करने के लिए, कौन सी संस्कारों को करना चाहिए, चाहे जो भी हो? सही पूछिए तो आपने थोड़ा देर पहले भी सवाल किया था कि हमारे बच्चे आज मॉडर्न युग में पलना चाहते हैं, पर हमारी वैदिक परंपरा के अंतर्गत माँ के गर्भ में ही 3 संस्कार होता है। तो निर्माण केंद्र जो है हमारा, जो बनाने का जो जहाँ जगह है, स्थान है, तो निर्माण केंद्र अगर सही है, हमारा पहला संस्कार अगर सही हो रहा है या निर्माण हम सही कर रहे हैं, तभी बात बनेगी आगे। इसीलिए माता निर्माता होती कहा जाता है, मातृशक्ति को निर्मात्री कहा जाता है। माँ केवल जनती नहीं, अरे जनने वाली तो पशु पक्षी है। इसीलिए मानव के संतान होते हैं और बाकी सबके बच्चे होते हैं। तो 16 संस्कार को करना उचित, बहुत उचित है। वैदिक परंपरा के अंतर्गत एक भी फालतू बात नहीं लिखी गई है। हमारे ऋषि मुनियों ने एक भी शब्द अपशब्द और मिसयूज के लिए, यानी अपशब्द और अपव्यय के लिए नहीं किया है। पूरा जीवन को बनाने, यानी संस्कार शब्द का अर्थ इसीलिए है परिमार्जित करना, धौत करना, परिष्कृत करना, साफ करना, धोना। तो बार बार धोना, बार बार मैला होता है, बार बार धो, बार बार धो, ताकि गंदगी उसमें जमे ही ना। तो हम देखते हैं इस जमाने में तो मुंडन संस्कार होता है। जी हाँ, जी हाँ। कभी कभी किसी का उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ जी। और उचित होता है विवाह संस्कार जी। और फिर होता है अंत्येष्टि संस्कार जी। 4 संस्कार, बहुत ज्यादा से ज्यादा 4 संस्कार होता है। तो अगर हम सिर्फ 4 संस्कार करें तो हमारा क्या बनेगा? क्या बिगड़ेगा, क्या बनेगा? बिगड़ने की तो बात यह है कि जब हम भोजन नहीं करेंगे तो भूख लगेगी, तो भूख लगेगी, उसमें हमको भूख से जो कष्ट होगा, क्योंकि हमारी यहाँ मान्यता है शरीरम माध्यम खोलू धर्म साधनम, शरीर की रक्षा करना ही धर्म है। तो इसीलिए हमें ये नहीं करना चाहिए कि कुछ काम करें कुछ काम छोड़ दें। अब मौसम सर्दी का है, हम चाहेंगे कि हम सर्दी वाला कपड़ा न पहने, तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमें बीमार पड़ना पड़ेगा। तो ऋषि मुनियों ने हमें जो संस्कार के लिए कहा है, वो जीवन को सफल बनाने के लिए। आज जीवन जो बिगड़ रहे हैं उसका मूल कारण यही है कि वो संस्कार लुप्त होता जा रहा है। उस संस्कार का हम प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। अगर सही अर्थों में उसका प्रसार प्रसार करते होते, उस पर अमल खुद करते होते, अपने अड़ोस पड़ोस वालों को जानकारी कराते होते, तो वातावरण अच्छा बनता। हम उससे जितने दूर हटते जा रहे हैं उतने हम विपदग्रस्त होते जा रहे हैं, मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। मुश्किल की बात तो ये है, ये भी एक बात है जो मुश्किलात और बढ़ा देती है कि बहुत कम लोग रह गए हैं जो जानते हैं कि संस्कारों को किस तरह से करना चाहिए। जी जी जी। इस समय तो बहुत कम लोग होगा जो जानते हैं कि नामकरण संस्कार किस तरह से करना चाहिए, उपनयन संस्कार किस तरह से। कोई पंडित जन हैं जो जानते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग जो हैं पहले के जमाने में वो जानते थे। अब तो बताने वाले कोई नहीं है। तो इसके खिलाफ हम क्या करें? बहन जी, मैं वाकई में आपसे बात करके अपने आप को आज भी धन्य मानता हूं मैं, क्योंकि अभी पिछले दिन मैं रेडियो संगम में गया था, वहां पर बहन अर्चना मिली थी। अर्चना भी गुरुकुल से पढ़ करके आई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी परंपरागत आर्य समाज से भी आपका कोई ताल्लुक रहा होगा, क्योंकि अगर ताल्लुक ना रहता होता तो इन सब बातों को आप जानते भी नहीं। मैं ये आभास मुझे लग रहा है।
तो सही अर्थों में ये जो संस्कार की बात है कि आर्य समाज ने इस काम को किया है, आर्य समाज ने इस बीड़ा को उठाया है। आर्य समाज का एक विद्वान से लेकर के समाज का चपरासी तक उसको हर संस्कार कराना आता है। इसीलिए मैं समग्र नीदरलैंड वासियों को आपके माध्यम से ये सूचना देना चाहूंगा कि कोई भी संस्कार अगर कराना हो तो आर्य समाज से अवश्य संबंध करें, आर्य समाज से संपर्क करें, तो आर्य समाज इसकी व्यवस्था करा देंगे। ये समग्र आपके नीदरलैंड में आर्य समाज यत्र तत्र कार्य कर रहे हैं और कई जगह मुझे भी जाना हुआ है, कई जगह मैं भी गया हूं, विद्वानों से मिला हूं। तो विद्वान जन हमारे इस काम को करते हैं, हमारे अधिकारियों तक खबर पहुंचा देंगे, तो हमारे अधिकारी ही प्रबंध करा देंगे आपके घर में। और खूबी की बात यह है कि हमारे संस्कार में उतना खर्चा भी नहीं है, यानी कम खर्च में अच्छा काम, अच्छी चीजों का प्रचार ये केवल आर्य समाज ही करता है। बाकी ये और दुनिया वालों ने आडंबर पाल रखा है। ये उपनयन संस्कार जो है जी, वेद के अनुसार उपनयन संस्कार उस समय किया जाता है जब बालक अपनी बालापन छोड़कर गुरुकुल जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। देखिए तो इसका सही उम्र क्या है? वैसे ही ऋषि दयानंद के विचार से 8 साल, 10 साल और 12 साल तीनों को निर्धारित किया है। यहाँ तो बच्चे 4 साल पर जाते हैं स्कूल। 4 साल पर जाते हैं, लेकिन 4 साल में उसको उसका होश नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो यज्ञोपवीत है वो यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम शब्द आया वहां पर। ये यज्ञोपवीत क्या है कि परम पवित्र धागा है। वो धागा क्या है कि ये जीवन बनाने वाली धागा है और हृदय पलट के ऊपर से वो पड़ा हुआ होता है। तो हृदय को स्पर्श करने से ये केवल याद दिलाता है कि ये मानव जीवन में 3 ऋण है। वो धागा 3 है, उसमें आप देखें हर एक धागा में 3-3 तार है। तो मानव जीवन में ये 3 ऋण है, माता पिता का ऋण, आचार्य का ऋण, देवताओं का, ऋषियों का ऋण। तो माता पिता के ऋणों से ऋण होना, आचार्य जो हमारे अध्यापक हैं जिन्होंने हमें ज्ञान कराया है उन अध्यापक के ऋणों से ऋण होना, और जिन देवताओं के माध्यम से अर्थात जिन ऋषियों के माध्यम से हमने ये धरोहर वेद ज्ञान को पाया है उनके ऋषियों के ऋण से ऋण होना। तो ऋण से ऋण होने का मतलब जब हृदय पलट से पड़ा हुआ होता है तो हृदय को स्पर्श करने से या शरीर को स्पर्श करने से हमें ये याद आता है कि हमने इसको क्यों पहना। जैसे उदाहरण के रूप में कोई स्नान करके आए और बाल में कंघा लगा रहे हो तो एक बाल झड़ करके शरीर में गिरता है तो हमें एहसास होता है कि बाल गिरा हुआ है, उसको निकालते हैं। तो बाल गिरने से जब एहसास होता है तो इतना बड़ा धागा जो हम अपने शरीर के अंदर में डाले हुए हैं तो क्या हमें एहसास नहीं होगा? लेकिन इसमें तो वो धागा जो है वो हमारे धर्म का एहसास दिलाता है। बिल्कुल, ये 3 ऋण से ऋण होने के लिए ये महज ये द्योतक है, उसका चिन्ह है, परिचायक है। और एक बात मैं आपको और कह दूं तो शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी मैं कह ही देता हूं। वो ये है कि हम वाकई में नाम से अपने को हिंदू या आर्य कहते हैं। जब हमारे पास शिखा नहीं है, चोटी नहीं है, हमारे पास जनेऊ नहीं है, तो हम काहे के हिंदू हैं, काहे के आर्य हैं? दूसरे संप्रदाय वाले तो चिन्हित होते हैं, वो आप उनको देख करके पहचाना जाता है, पर हमें हमारा कोई पहचान नहीं है। हम सैलून में छोड़ आते हैं अपना ये शिखा और जनेऊ हम पहनते नहीं है। तो कम से कम अपने संस्कृति को पकड़ करके रखने के लिए तो इसका घर घर प्रचार होना ही चाहिए। वो तो है। ये नामकरण संस्कार जो होता है जी, नामकरण संस्कार करना क्यों उचित है? नामकरण संस्कार तो इसलिए चाहिए कि नाम के बिना बात बनती नहीं है, नाम के बिना काम नहीं होता है, कि नाम अच्छा से अच्छा नाम धरा जाता है। वैदिक संस्कृति के अनुसार आज तक आप देखेंगे कोई भी हिंदू घराने में माता पिता अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखते, क्योंकि रावण नाम जो है वो एक दुष्ट प्रवृत्ति का नाम है। रावण वो तो बड़ा शिव भक्त था, शिव भक्त था, 4 वेद का जिज्ञाता था, 6 दर्शन के वो जानते थे। लेकिन जब अमल नहीं किया तो भला अमल ना करने से उन जानना ना जाना दोनों बराबर है। इसीलिए अरबी जुबान में कहावत है कि अल इल्म बिला अमलिन कशजर बिला मतरिन। अरबी में कहा गया है कि इल्म तो है, विद्या तो है, लेकिन उस पर अमल नहीं करता। उसका मिसाल ऐसा है जैसा पेड़ है मेवे का लेकिन उसमें फल नहीं, तो उस पेड़ से क्या फायदा है? तो यहाँ पर भी बात वही है कि रावण जानता तो था लेकिन अमल नहीं किया। अमल न करने के कारण जो दुष्ट प्रचार किया है उस एक दुष्ट प्रवृत्ति का ही नाम रावण है।
रावण व्यक्ति विशेष का नाम है, दुष्प्रवृत्ति का, दुष्ट आचरण का नाम रावण है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इन सब बातों को सामने रख करके उन्होंने भी बड़ा ताकीद किया है। इसीलिए नाम अच्छा से अच्छा चुन करके रखना चाहिए। तो ऋषि दयानंद की जीवनी को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें पता लगता है कि स्वामी जी ने एक आदमी से पूछा कि भैया आपका नाम क्या है, तो उसने कहा कूड़ामल। तो स्वामी जी ने कहा अरे कूड़ा ही बहुत था, तुमने कूड़ा में भी मल लगा दिया। अच्छा, तो ये 16 संस्कार की बात हुई। ये 4 आश्रम जो है मनुष्य के जीवन में, ब्रह्मचार्य, जी गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें ये है बहन जी कि ये 4 का महत्व इसलिए है कि पहला, जब हम बच्चे को भी स्कूल डालते हैं, जैसे आपने अभी बताई कि 4 वर्ष के बच्चे होते तो हम लोग स्कूल में डाल देते हैं। तो बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो स्कूल जाकर के बच्चा जब गणित सीखता है तो वो पहला गिनती सीखता है, और गिनती सीखने के बाद जोड़ सिखाया जाता है उसको। जोड़ जब सीख लेता है तो फिर घटा सिखाया जाता है, वियोग सिखाया जाता है। जब वो वियोग सीख जाता है फिर गुना सिखाया जाता है, फिर उसको भाग सिखाया जाता है। लेकिन साथ ही मैं आपसे एक बात और भी कह दूं कि आप 4 वर्ष के बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं और वो उस परंपरा के अंतर्गत वहां पर शिक्षा नहीं दी जाती है, इसलिए वहां पर पढ़ाने वाले अक्सर तो सब अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं और अध्यापिकाओं को मैडम कहा जाता है। तो जहां तक मैंने अंग्रेजी भाषा को पढ़ा, आंग्ल भाषा को मैंने पढ़ा, तो मुझे भी ये लगा, क्योंकि परमात्मा की कृपा है कि मैंने 7 भाषा को पढ़ा, लिखा, बोला, जाना, समझा। साथ में अरबी, उर्दू, फारसी, बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत, इन 7 भाषा को मैं ऑलवेज पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा मैडम कहा गया। मैडम के माने होता है मैं, मैड के माने मैं पागल, और एम के माने मैं पागल हूँ। अब वहां बच्चे को जो पागल एक पढ़ाने लगेगी तो क्या पढ़ाएंगे, इसलिए वहां सिखाया जाता पापा। अब वैदिक संस्कृति में यहाँ पापा उसको कहा जाए, पापम करोती था, पापा जो पापी है, पाप करता है, उसको पापा सिखाया जाता है, पापा बतलाया जाता है। तो पापा बतलाया गया कि पापा कौन है, कि पाप जो करता है उसका नाम पापा पड़ता है। पापम करोती था पापा। और पिता, पिता पालयती था, पिता जो पालन करने वाला वो पिता है, पालने वाला पिता है। इसीलिए जो जोड़ सिखाया गया, तो मानव जीवन में पहला जोड़ है 25 वर्ष वाली जो आयु है, 25 वर्ष में जोड़, विद्या को जोड़ो, शरीर को बलिष्ठ रखने के लिए शारीरिक तत्व को जोड़ो, तो जोड़ है। और जोड़ हो जाने के बाद जब 26वां वर्ष में लगे तो फौरन वियोग होता है, गृहस्थी में वियोग आता है। जो हम विद्या जानते हैं अपने बच्चों को देते हैं तो उससे कट जाती है, वह वियोग होता है। और साथ साथ हमने जो शरीर को बलिष्ठ रखने के लिए जोड़ा था वो सारा वियोग होता है। तो जोड़ सीखने के बाद यहाँ वियोग सिखाया गया। अब वियोग के बाद वैदिक संस्कृति के आधार पर ऋषि मुनियों ने कहा कि जब तुम 51 वर्ष में लगो, 25 साल तुम्हारा ब्रह्मचर्य आश्रम का रहा और 50 तक तुम्हारा गृहस्थ का रहा, जब 51 में लगते हो तो जितना तुमने जोड़ा था उसमें से तुमने घटाया है, अब जो बचा हुआ है उसका गुना करो। तो गुना करने से उसकी वृद्धि हो जाएगी। और वो गुना कैसे, कि कुछ समय परिवार में रहो, कुछ समय लोगों में रहो, कुछ समय जंगल में विचरण करो, कुछ समय घर से बाहर रह करके ईश्वर ध्यान में मग्न रहो, ईश्वर चिंतन करो, अपने जीवन को सफल बनाओ। तो जो वियोग करके जितना ज्ञान बचा हुआ था उसका गुना हो जाएगा यहाँ पर। अब जब गुना हो जाए तो फिर जो सन्यास आश्रम है, 76वां वर्ष जो आया है, वहां पर अपने पास मत रखो, भाग लगाओ, बांटो। लेकिन बहन जी मैं साथ साथ एक बात आपको और भी बता दूं, वो केवल आपके यहाँ नहीं, हमारे भारत में भी सन्यासी ऐसे हैं कि एक गृहस्थी के पास उतना बैंक बैलेंस नहीं है जितना कि उस सन्यासी के पास है। तो ये भी सन्यास आश्रम के नाम पर बिल्कुल धोखा हो रहा है। सन्यास आश्रम को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। इसीलिए सन्यास आश्रम में भाग है, भाग माने बांटो, बांटना। अपने पास कुछ न रखो, समाज को दो, मानव मात्र का कल्याण करो, मानव मात्र का चहुमुखी विकास जिसमें हो वो करो। पंच जनामम होत्रम जुशुद्धम, ये वेद को विश्व के जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करो। तो सन्यास आश्रम तो परमात्मा के डायरेक्ट प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे और निवेदन कर दूं कि जो परमात्मा के डायरेक्ट प्रतिनिधि होते हैं सन्यासी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी से इतना महत्व नहीं है उस आश्रम का जितना कि सन्यासी है। सभी लोग चाहते हैं कि सन्यासी ज्ञान का भंडार होंगे, उनसे हम अपने मसले का हल कराएं। तो सन्यासी को तो डायरेक्ट परमात्मा का प्रतिनिधि माना जाता है। लेकिन समय के आधार पर वेद लिखा गया है, वो तो पहले जमाना के था, कितने हजारों वर्ष पहले। जी। उस समय में एक मनुष्य के जीवन
एक मनुष्य की जिंदगी, जीवन, वाक्य 100 साल के हो जाता था, जी 100 वर्ष के। जी लेकिन आजकल तो मनुष्य है जो 20 साल में और 50 साल में, 60 साल में गुजर जाते हैं। तो उनका ब्रह्मचार्य सिर्फ होता है, गृहस्थ आश्रम, शायद वानप्रस्थ में पहुंच जाता है, और बाकी। बहन जी, बात तो ये है कि वो जो हमारा जो वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्रणा है, वैदिक साधन है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, उस पर हम आचरण नहीं करते। इसीलिए जीवे में शरदा शतम, श्रेणुया में शरदा शतम, प्रप्रभा में शरदा शतम, अधीना शाम में शरदा शतम, भूयश्च शरदा शतम, ये वेद में आया है कि मिनिमम 100 वर्ष तक जीने का। तो जीने की जो कला है, उस कला को अगर हम अपनाएंगे तभी तो हम जी सकते हैं। हम अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति हमें जीने नहीं देगी। इसीलिए जो नियम के अनुसार चलना चाहिए, नियम के अनुसार संयमित ढंग से खान पान सही रख करके अगर कोई अपना जीवन चलाए, दिनचर्या रखे, तो वो 100 वर्ष तक जी सकता है। फिर शास्त्र का कहना यहाँ पर यह भी है कि युवैव धर्मशील स्वादि नित्यम खुलू जीविताम को ही जानाति कस्याद मृत्यु काल भविष्यति। इसीलिए मानव मात्र को चाहिए कि युवा अवस्था से ही धर्म का पालन करना। क्यों कि यह किसी को भी पता नहीं कि किसकी मौत किस घड़ी उपस्थित हो जाए। हम नहीं जान सकते, नहीं, ये जानना संभव ही नहीं है। इसीलिए शास्त्र का कहना है को ही जानाति कस्याद मृत्यु कालो भविष्यति। ये कोई नहीं जानता कि किसकी मृत्यु किस घड़ी उपस्थित हो जाए। लेकिन जहां तक जीवन की बात है, हाँ। तो जीवन तो चलाने की कला है। अगर उस कला को हम कला में पारंगत हो जाते हैं, या उस कला को निपुण ढंग से हम जान लेते हैं और तद अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं, तो फिर जीवन सफल है। यद्यपि आप स्वामी विवेकानंद को भी मरना पड़ा, तो स्वामी ऋषि दयानंद भी गए, यानी समय नहीं था, लेकिन फिर भी जाना पड़ा। कारण सिर्फ यही है, किसी ने जहर दे करके मारा, किसी ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, तो यही कारण है। इसीलिए शास्त्र में आया को ही जानाति कस्याद मृत्यु काल भविष्यति। कोई ये नहीं जानता कि किसकी मृत्यु किस घड़ी उपस्थित हो जाए। ज्योतिष विद्या से हम नहीं जान सकते। नहीं, ज्योतिष तो गणित सही है, फलित सही नहीं है। अब जो ज्योतिष आपका हाथ देख करके आपका पूरा जीवन का विवरण बता रहा है, और वो बैठा हुआ है सड़क पर, और उस बेचारे को अपने बारे में पता नहीं चला कि लोगों के दिए गए दान दक्षिणा से तुझे भी अपना पेट चलाना पड़ेगा। जो अपने बारे में नहीं जानता तो हमारे बारे में क्या बताएगा भला। हमारे भारत में चंद्र स्वामी नाम का एक व्यक्ति अभी भी हैं, जो पिछले दिन नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो ये लखू भाई पाठक से इन्होंने संपर्क कर दिया था। वो अपने को बहुत बड़ा तांत्रिक बतलाता है, लेकिन उसको खुद को जेल में जाना पड़ेगा, उसको खुद को पता नहीं लगा। जो इतना बड़ा तांत्रिक हो करके भी उसको खुद को जेल में जाना पड़ेगा, अपने बारे में पता नहीं लगा पाया, तो दूसरों को क्या बताएगा वो। लेकिन वेद में ज्योतिष विद्या के बारे में भी लिखा हुआ है। बिल्कुल, वेद में ज्योतिष तो है पर फलित नहीं है। ज्योतिष के मानी है गणित। गणित विद्या तो इसीलिए मैं पहले ही बता चुका था, आज वैदिक गणित पर लोग बल दे रहे हैं, वैदिक गणित पर लोग जोर लगा रहे हैं। गणित तो है लेकिन फलित नहीं है। फलित विद्या जो है वो ढकोसला है। यानी फिर मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो एक एस्ट्रोलॉजर है, जैसा अगर थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं आपको एक बात और बता दूं। पिछले दिन जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तो एक ज्योतिष के पास वो गए थे, और उनका नाम था देवराहा बाबा। वो अपने आप में वो महापुरुष भी कहलाते थे, एक गुरु थे वो। और उन्होंने राजीव गांधी का हाथ देख करके कहा था कि तुम इलेक्शन की घोषणा करो, तुम्हारा समय बड़ा अच्छा है, जीत जाओगे। और उस बार राजीव गांधी की हार हो गई और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। पर मैं उन एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाहता हूं कि आप लोग अगर किसी का हाथ देख करके इलेक्शन जीतने के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो भारत की ये दशा जो हुई है आज, ये दशा होगी, इसके लिए कोई भविष्यवाणी क्यों नहीं किया? कोई ये नहीं बताया कि सोमनाथ का मंदिर तोड़ा जाएगा, कोई ये नहीं बताया कि भारत का आधा हिस्सा पाकिस्तान बनेगा, कोई ये भी नहीं बताया कि राम मंदिर तोड़कर कभी बाबरी मस्जिद बना दी जाएगी, कोई ये भी नहीं कहा कि कृष्ण के जन्मस्थान को तोड़ करके आधा हिस्सा मस्जिद बना दिया जाएगा, कोई ये भी नहीं कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर शिवलिंग कुआं में डाल दिया जाएगा, कोई ये भी नहीं बता पाया कि भारत के एक प्लेन को हाईजैक कर लिया जाएगा, काठमांडू से उड़ान भरकर लखनऊ, लखनऊ से अमृतसर, अमृतसर से काबुल और कंधार तक पहुंचाया जाएगा, और फिर उसमें बैठे हुए लोगों को निकालने के लिए भारत के विदेश मंत्री मौलाना मसूद अजहर को उसके घर तक छोड़ आएंगे। इन बातों के लिए किसी ने भविष्यवाणी क्यों नहीं की? फिर भी जन्म कुंडली बनाने वाले ज्योतिषी होते हैं ना? हाँ, ज्योतिष होते हैं, पर वैदिक सिद्धांत के आधार पर उसकी कोई मान्यता नहीं है हमारे यहाँ। तो लोग क्यों विवाह संस्कार जब होने वाले हैं, हाँ। तो वो क्यों जन्म कुंडलियों को देखकर
कहते हैं कि ये पौराणिक जगत वालों की है। वे देखिए इसमें अगर पौराणिक है। एक मिनट मैं बता दूं, हाँ। अगर कुंडली मिलाना चाहिए तो सास और बहू का मिलाना चाहिए क्योंकि सास और बहू में अनबन होती है। अब कुंडली वहाँ लड़का लड़की जिसको विवाह बंधन में बांधा जा रहा है उन दोनों को गुण कर्म स्वभाव मिलाना चाहिए। वैदिक सिद्धांत के आधार पर गुण कर्म स्वभाव अगर मिलाते हैं तो वहां पर झगड़ा होना संभव नहीं है। तो दोनों का गुण कर्म मिलाने के बजाय हम कुंडली मिलाने लगते हैं और वो कुंडली मिलाने के बाद आ जाते हैं तो सबसे पहले सास ही खोटा देती है कि मैंने बेटा को ये पढ़ाया, ये कोर्स कराया, ये कोर्स कराया, ये कोर्स कराया और ये नहीं लाई, ये नहीं लाई, ये नहीं लाई, ये नहीं लाई। तो एक दामाद ने अपने सास से कहा कि माताजी आप अपने लड़की के विदाई में हमें ऐसा ऐसा चीज देना जिसमें टर शब्द लगे, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, जनरेटर, ऐसा ही। तो सास भी थी उसी तरीके से, सास भी वैदिक सिद्धांत के जानकार थी। तो सास ने सामान जो लोगों का आया हुआ था वो दी और सास जब वहां विदाई करी बहू को, बेटी को, तो दामाद देखा वो टर वाला कोई शब्द नहीं है, ना कंप्यूटर है, ना रेफ्रिजरेटर है, ना कुछ नहीं है टर वाला शब्द। तो सास के पास आया दामाद, नाराज होकर के कहा माता जी आपने मेरे साथ धोखा किया है। सास ने कही कि क्या बात है, चल मैं तुझे दिखाता हूँ। तो सास गई, उसको किचन में ले गई, ले ये है टमाटर, ये है मटर है? और ये है कुकर, इसमें लगे हैंटर, अगर ज्यादा करेगा बदतमीजी तो आ जाएगा इंस्पेक्टर। ये तो हंसने वाली बात है, लेकिन जिंदगी में यानी कि मनुष्य के जीवन में ये बहुत अटपट लाते हैं ना। ये कुंडली की बात हुई, ज्योतिष यानी जन्म कुंडली के और मिलाने में या नहीं मिलाने में। अगर कोई ज्योतिष हो या पंडित हो, कोई ज्ञानी हो, लड़की और लड़का का जन्म कुंडली देखकर हमसे कहे कि इन दोनों की शादी अवश्य नहीं होना चाहिए, होना संभव ही नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें लड़का लड़की का गुण कर्म स्वभाव मिलाना चाहिए। दोनों के गुण और कर्म को और स्वभाव को मिलाना चाहिए। अगर दोनों के गुण मिलते हैं तो उसमें कोई बाधा बाधकता नहीं है। अगर लड़की को हमने जिस मेहनत से पढ़ाया है, लड़की को जिस परंपरा से हमने पाला है, लड़की को जो शिक्षा हमने दिया है, उस शिक्षा के अंतर्गत अगर लड़का उसके विचार के साथ मिलते हैं तब वहां पर घर निभाना संभव होगा। और लड़का उसके विपरीत विचार का मिल जाए तो घर से निभाना संभव नहीं होगा, वहां पर कला होगा। इसीलिए वैदिक मर्यादा के अनुसार हमारे ऋषिवर देव दयानंद ने गुण कर्म स्वभाव मिलाने की बात अपने संस्कार विधि में लिखा है। ओके, हम चलते हैं नगमा की ओर, उसके बाद हम फिर से वापस आते हैं। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। नीला सुल्तान उजाला रेडियो, जहां से पेश हो रहा है कार्यक्रम हंगामा ही हंगामा, जिसमें हम आज बातचीत कर रहे हैं पंडित महेंद्र पाल आर्य के साथ। पंडित जी, हमने पहले अध्याय में बहुत से बातचीत की, विशेष करके वेद के बारे में। और वेद में हम जानना चाहते हैं, देखिए मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम हैं और सबसे उचित संस्कार जो है 16 संस्कार है। जी हाँ। और संस्कारों का वर्णन होता है, लेकिन वो तो किया नहीं जाता है। 16 संस्कार है, 5 महायज्ञ है। इन 16 संस्कारों में लोग, हम जिस जमाने में जी रहे हैं, सभी संस्कार नहीं होते जी। लेकिन कौन सा संस्कार बहुत उचित है करने के लिए, कौन सी संस्कारों को करना चाहिए, चाहे जो भी हो? सही पूछिए तो आपने थोड़ा देर पहले भी सवाल किया था कि हमारे बच्चे आज मॉडर्न युग में पलना चाहते हैं, पर हमारी वैदिक परंपरा के अंतर्गत माँ के गर्भ में ही 3 संस्कार होता है। तो निर्माण केंद्र जो है हमारा, जो बनाने का जो जहाँ जगह है, स्थान है, तो निर्माण केंद्र अगर सही है, हमारा पहला संस्कार अगर सही हो रहा है या निर्माण हम सही कर रहे हैं, तभी बात बनेगी आगे। इसीलिए माता निर्माता होती कहा जाता है, मातृशक्ति को निर्मात्री कहा जाता है। माँ केवल जनती नहीं है, जनने वाली तो पशु पक्षी है। इसीलिए मानव के संतान होते हैं और बाकी सबके बच्चे होते हैं। तो 16 संस्कार को करना उचित, बहुत उचित है। वैदिक परंपरा के अंतर्गत एक भी फालतू बात नहीं लिखी गई है।
हमारे ऋषि मुनियों ने एक भी शब्द अपशब्द और मिसयूज के लिए यानी अपशब्द और अपव्यय के लिए नहीं किया है। पूरा जीवन को बनाने यानी संस्कार शब्द का अर्थ इसीलिए है परिमार्जित करना, धौत करना, परिष्कृत करना, साफ करना, धोना। तो बार बार धोना, बार बार मैला होता है, बार बार धो, बार बार धो ताकि गंदगी उसमें जमे ही ना। तो हम देखते हैं इस जमाने में तो मुंडन संस्कार होता है। जी हाँ, जी हाँ। कभी कभी किसी का उपनयन संस्कार होता जी हाँ, है, जनेऊ जी। और उचित होता है विवाह संस्कार जी और फिर होता है अंत्येष्टि संस्कार। जी। 4 संस्कार, मूल बहुत रूप से। ज्यादा से ज्यादा 4 संस्कार होता है। तो अगर हम सिर्फ 4 संस्कार करें तो हमारा क्या बनेगा? क्या बिगड़ेगा, क्या बनेगा? बिगड़ने की तो बात यह है कि जब हम भोजन नहीं करेंगे तो भूख लगेगी, तो भूख लगेगी उसमें हमको भूख से जो कष्ट होगा, क्योंकि हमारी यहाँ मान्यता है शरीरम माध्यम खुलू धर्म साधनम, शरीर की रक्षा करना ही धर्म है। तो इसीलिए हमें ये नहीं करना चाहिए कि कुछ काम करें कुछ काम छोड़ दें। अब मौसम सर्दी का है, हम चाहेंगे कि हम सर्दी वाला कपड़ा न पहने तो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमें बीमार पड़ना पड़ेगा। तो ऋषि मुनियों ने हमें जो संस्कार के लिए कहा है वो जीवन को सफल बनाने के लिए। आज जीवन जो बिगड़ रहे हैं उसका मूल कारण यही है कि वो संस्कार लुप्त होता जा रहा है। उस संस्कार का हम प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। अगर सही अर्थों में उसका प्रसार प्रसार करते होते, उस पर अमल खुद करते होते, अपने अड़ोस पड़ोस वालों को जानकारी कराते होते तो वातावरण अच्छा बनता। हम उससे जितने दूर हटते जा रहे हैं उतने हम विपदग्रस्त होते जा रहे हैं, मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। मुश्किल की बात तो ये है, ये भी एक बात है जो मुश्किलात और बढ़ा देती है कि बहुत कम लोग रह गए हैं जो जानते हैं कि संस्कारों को किस तरह से करना चाहिए। जी जी जी। इस समय तो बहुत कम लोग होगा जो जानते हैं कि नामकरण संस्कार किस तरह से करना चाहिए, उपनयन संस्कार किस तरह से। कोई पंडित जन है जो जानते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग जो हैं पहले के जमाने में वो जानते थे। अब तो बताने वाले कोई नहीं है। तो इसके खिलाफ हम क्या करें? बहन जी, मैं वाकई में आपसे बात करके अपने आप को आज भी धन्य मानता हूं मैं, क्योंकि अभी पिछले दिन मैं रेडियो संगम में गया था। वहां पर बहन अर्चना मिली थी। अर्चना भी गुरुकुल से पढ़ करके आई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी परंपरागत आर्य समाज से भी आपका कोई ताल्लुक रहा होगा, क्योंकि अगर ताल्लुक न रहता होता तो इन सब बातों को आप जानते भी नहीं। मैं ये आभास मुझे लग रहा है। तो सही अर्थों में ये जो संस्कार की बात है कि आर्य समाज ने इस काम को किया है, आर्य समाज ने इस बीड़ा को उठाया है। आर्य समाज का एक विद्वान से लेकर के समाज का चपरासी तक उसको हर संस्कार कराना आता है। इसीलिए मैं समग्र नीदरलैंड वासियों को आपके माध्यम से ये सूचना देना चाहूंगा कि कोई भी संस्कार अगर कराना हो तो आर्य समाज से अवश्य संबंध करें, आर्य समाज से संपर्क करें, तो आर्य समाज इसकी व्यवस्था करा देंगे। ये समग्र आपके नीदरलैंड में आर्य समाज यत्र तत्र कार्य कर रहे हैं और कई जगह मुझे भी जाना हुआ है, कई जगह मैं भी गया हूं, विद्वानों से मिला हूं। तो विद्वान जन हमारे इस काम को करते हैं, हमारे अधिकारियों तक खबर पहुंचा देंगे तो हमारे अधिकारी ही प्रबंध करा देंगे आपके घर में। और खूबी की बात यह है कि हमारे संस्कार में उतना खर्चा भी नहीं है, यानी कम खर्च में अच्छा काम, अच्छी चीजों का प्रचार ये केवल आर्य समाज ही करता है। बाकी ये और दुनिया वालों ने आडंबर पाल रखा है। ये उपनयन संस्कार जो है जी, वेद के अनुसार उपनयन संस्कार उस समय किया जाता है जब बालक अपनी बालापन छोड़कर गुरुकुल जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। देखिए तो इसका सही उम्र क्या है? वैसे ही ऋषि दयानंद के विचार से 8 साल, 10 साल और 12 साल तीनों को निर्धारित किया है। यहाँ तो बच्चे 4 साल पर जाते हैं स्कूल। 4 साल पर जाते हैं, लेकिन 4 साल में उसको उसका होश नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो यज्ञोपवीत है वो यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम शब्द आया वहां पर। ये यज्ञोपवीत क्या है कि परम पवित्र धागा है। वो धागा क्या है कि ये जीवन बनाने वाली धागा है और हृदय पलट के ऊपर से वो पड़ा हुआ होता है। तो हृदय को स्पर्श करने से ये केवल याद दिलाता है कि ये मानव जीवन में 3 ऋण है। वो धागा 3 है, उसमें आप देखें हर एक धागा में 3-3 तार है। तो मानव जीवन में ये 3 ऋण है, माता पिता का ऋण, आचार्य का ऋण, देवताओं का, ऋषियों का ऋण। तो माता पिता के ऋणों से उऋण होना,
आचार्य जो हमारे अध्यापक हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान कराया है, उन अध्यापक के ऋणों से उऋण होना, और जिन देवताओं के माध्यम से अर्थात जिन ऋषियों के माध्यम से हमने ये धरोहर वेद ज्ञान को पाया है, उनके ऋषियों के ऋण से उऋण होना। तो ऋण से उऋण होने का मतलब जब हृदय पलट से पड़ा हुआ होता है तो हृदय को स्पर्श करने से या शरीर को स्पर्श करने से हमें ये याद आता है कि हमने इसको क्यों पहना। जैसे उदाहरण के रूप में कोई स्नान करके आए और बाल में कंघा लगा रहे हो, तो एक बाल झड़ करके शरीर में गिरता है तो हमें एहसास होता है कि बाल गिरा हुआ है, उसको निकालते हैं। तो बाल गिरने से जब एहसास होता है तो इतना बड़ा धागा जो हम अपने शरीर के अंदर में डाले हुए हैं, तो क्या हमें एहसास नहीं होगा? लेकिन इसमें तो वो धागा जो है वो हमारे धर्म का एहसास दिलाता है। बिल्कुल, ये 3 ऋण से उऋण होने के लिए ये महज ये द्योतक है, उसका चिन्ह है, परिचायक है। मैं आपको और कह दूं तो शायद आपको ऊपर हाथ दिखाता है, ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, ना सवाल ही पैदा नहीं होता। ईश्वरा सर्वभूता नाम, परमात्मा सर्वव्यापक है, ऊपर नीचे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए सनातनी जो अपने को कहते हैं, उन लोगों ने ये धोखा किया है, खाया है, कि वो कहते हैं कि ईश्वर का अवतार है, और अवतार शब्द का अर्थ होता है उतरना, इसीलिए मानते हैं जब उतरेंगे आप तो पहले चढ़ना पड़ेगा। तो कहाँ चढ़ाया है इसका आज तक कोई समाधान नहीं आया। जब तो हम कहाँ से आए हैं? हम कहाँ से आए हैं, ये एक अहम सवाल है। देखिए, हम कहां से आए हैं, तो जीवात्मा अनादि है। जीवात्मा अनादि है, जैसा परमात्मा भी अनादि है, वैसे ही प्रकृति भी अनादि है। तीनों अनादि तत्व हैं, तीनों समकालीन हैं। तीनों में से कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। परमात्मा ने जीवात्मा को नहीं बनाया, अगर बनाता होता तो फिर अनादि नहीं होता जीवात्मा। अगर परमात्मा जीवात्मा को बनाता होता तो परमात्मा को पहले होना चाहिए था, जीवात्मा को बाद में, पर है समकालीन। परमात्मा ने जैसा जीवात्मा को नहीं बनाया वैसा प्रकृति को भी नहीं बनाया, ये शाश्वत है। जैसा एक मिट्टी का सामान बनाने वाला कुम्हार, उसके पास चाक होता है, कुम्हार खुद होते हैं। और तो ये प्रकृति किस तरह से उत्पन्न हुआ, हम किस तरह से उत्पन्न? हाँ, प्रकृति का जो है, प्रकृति बनती और बिगड़ती है, उसका नाम प्रकृति है। जो बने और बिगड़े उसका नाम प्रकृति है। और जिसमें आत्मिक उन्नति कम, यानी ज्ञान कम है, उसका नाम है जीवात्मा। यानी अपने अज्ञानता को दूर करने के लिए इसीलिए जीवात्मा परमात्मा को ढूंढता है, क्योंकि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है। इसीलिए कहा जाता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है। ये जीवात्मा अपने अज्ञानता को दूर करने के लिए ही परमात्मा को ढूंढता है, तो परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करता है। जीवात्मा कहाँ से आए हैं? जीवात्मा अनादि है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अनादि माने बना हुआ नहीं है, शाश्वत है, सदा सदा के लिए है, सदा सदा के लिए रहेगा। लेकिन हमारा मृत्यु होता है, हमारा जीव, ये जो शरीर है, मृत्यु तो हम उसको कहते हैं ना कि शरीर से आत्मा निकल जाने का नाम मृत्यु है। तो वो आत्मा किधर जाता है? आत्मा मरती थोड़ी है, आत्मा तो अमर है। कहाँ जाता है? आत्मा ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार दूसरा जन्म लेता है। क्यों है? क्यों? वो आत्मा का काम है, आत्मा का काम यही है, बनना बिगड़ना। आत्मा का काम यही है कि एक शरीर धारण करके, गीता में भी योगेश्वर कृष्ण ने लिखा है, वासंग जिनानी यथा भी आयो नमानि गृहंती नरो अपरानी तथा शरीरानि भी, एक वही लिखा। और फिर गीता में और भी आया है कि आत्मा वो है कि अग्नि उसको जला नहीं सकती, हवा उसको उड़ा नहीं सकता। Heeft u het een beetje begrepen? Ja, maar ik ben niet tevreden met mijn antwoord. Ik kan het me voorstellen, maar in ieder geval bedankt. Ja, Oké, doei. Goedemiddag, Ujala Radio. Hallo. Hallo? Hallo, ik heb een vraagje voor de pandit. Ja? Waarom mogen geen meisjes Jneeuw doen? En ook bij de jongens alleen maar bepaalde kasten. सवालात ये हैं, मुझे पता है कि आर्य समाज में ये नहीं चलता है, फिर भी श्रोता सवाल करता है तो हम सवाल आपके आगे रखते हैं। इनका सवाल ये है कि लड़कियों को जनेऊ करने की क्यों इजाजत नहीं है, और अगर जनेऊ होता है लड़कों में तो सिर्फ कोई कोई वर्ण के जो पैदा होता है लड़का, उनको जनेऊ करने की इजाजत है। नहीं, हमारे यहाँ लड़का लड़की दोनों को ही उपनयन होता है। उपनयन शब्द का अर्थ होता है नयन के सामने, आंख के सामने। क्या है? 3 धागा है, वो 3 ऋण है, जो बहन जी से अभी चर्चा मेरी हो चुकी है। इसलिए हम कहते थे, हम जानते हैं कि आर्य समाजी लोग लड़की और लड़का का जनेऊ करते हैं, लेकिन सवाल था तो आगे रखना पड़ता है। Goedemiddag, Ujala Radio. Ja, goedendag. Ik heb een vraagje. Ja. Ik wilde weten, volgens de science
zegt men dat door de evolutie mensen zijn ontstaan. Dat is de eerste vraag. Van Darwin dus. De Onze Darwin... godsdienst is het de God heeft dus geschapen. Mhm. En de tweede vraag is, Ram en Krishna zijn hier geboren op aarde. Waarom worden ze als God aanbeden? Oké. Ik ga de vraag voorleggen. Blijft u hangen of kan ik u eruit gooien? Luister. ओके dag ओके श्रोता का सवाल ये है आप तो जानते होंगे डार्विन का थ्योरी क्या है तो हम अपने आप को इस सिलसिले में कैसे देखें सही पूछे तो बहन जी डार्विन का थ्योरी बहुत पहले ही फेल हो गया था। जो ईश्वर मानव बनाने में असमर्थ हो तब उसको बंदर से ट्रांसफर करना पड़ेगा। और वो डार्विन ने केवल बंदर से नहीं, पहले तो अमीबा बनाया, मेढक बनाया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गया। तो आज तो बंदर है, आज कोई बंदर आदमी नहीं बना और कोई आदमी बंदर नहीं बन रहा है। मेढक है, मेढक भी कोई बंदर नहीं बन रहा है और ना कोई बंदर मेढक बना। तो डार्विन का थ्योरी बहुत पहले फेल हो गया है। उसकी कोई मान्यता न भारत में है और न विश्व के आंगन में आज कोई पूछ रहा है उसे। अच्छा, और श्रोता का दूसरा सवाल था ये जो राम और कृष्ण भगवान, हाँ, वो उन्होंने जन्म लिया है, इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया है, फिर हम उन्हें भगवान क्यों कहते हैं? भगवान शब्द का अर्थ है भाग्यवान, भगवान का अपभ्रंश है भगवान। भगवान का अर्थ होता है ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्य युक्त। तो विश्व के आंगन में मैं दावा के साथ कहूंगा समग्र विश्व में, वो चाहे वो भारत में हो चाहे आज विश्व के किसी कोने में हो, ये दो महापुरुष ही ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जिन्होंने हमेशा हमेशा पूरा जिंदगी भर दुष्टों के साथ उन्होंने संग्राम किया है। और उन दो महापुरुषों में सबसे पहला नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दूसरा नाम योगेश्वर कृष्ण। इसलिए हमारे यहाँ पर योगेश्वर बताया गया, योगों के ईश्वर बताया गया, योगेश्वर कृष्ण। और दयानंद ने तो आप्त पुरुष लिखा है। आप्त पुरुष माने कि जिन्होंने जिंदगी में अपने कोई गलत कदम न उठाया हो। लेकिन मैं साथ साथ अपने श्रोतागणों को यह भी बता दूं कि जो अपने को सनातनी कह रहे हैं, ऐसे कृष्ण को माखन चोर कहने में भी संकोच नहीं कर रहे हैं, महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ाने में भी संकोच नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। Goedemiddag Ujala Radio. Ja, ik heb een klein vraagje. Ja. Ik wil weten wat er goddelijk jaar is en wat een menselijk jaar is. En wat zegt de Veda over goddelijk jaar en menselijk jaar? Oké. Ik leg neer en dan luister ik. Is goed. श्रोता का सवाल ये है कि वेद अनुसार एक मनुष्य का वर्ष क्या होता है और ईश्वर वर्ष क्या होता है, कितना होता है? वेद के अनुसार ही ईश्वर वर्ष है, क्योंकि वेद ही परमात्मा की वाणी है। यथे माम वाचम कल्याणी माँ बदानी जनेभ्य। तो कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। मानव अपने ढंग से क्या वर्ष बनाएगा? परमात्मा वो तो शाश्वत है। तो सृष्टि सम्मत जो हमारा है, वो सृष्टि सम्मत की गिनती केवल हमारे आर्य समाज में है, उसको और नहीं लेते लोग। जो एक नियर अबाउट 2 अरब वर्ष माना जाता है। 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,000 कुछ है, ये वैदिक गणना। कितना 1 अरब 29 लाख 49,000 कुछ वर्ष है, ये वेद के अनुसार है। इसीलिए मैं एक बात और बता दूं कि जब हम कभी कोई संस्कार कराते हैं तो वहां पर हमें संकल्प पढ़ना पड़ता है। ओम तत्सत आ ब्रह्मणो द्वितीय परराब्दे वैवस्वत मनमंतरे जम्मू द्वीपे भारत खंडे आर्यवर्त अंतर्गते। वहां पर इन सब बातों को, वहां पर दिन की गणना हमारा वहीं से ही हो रहा है। इसीलिए हम तो रोजाना दिन गिनते हैं। तो सृष्टि की आयु विश्व के आंगन में वेद को छोड़ करके कोई किताब वाला नहीं जानता, कोई नहीं जानता। अच्छा, हम अभी इस सवाल पर अभी हम बिल्कुल कुछ पूछेंगे, लेकिन बंदा हाजिर है। हाँ Goedemiddag. Oké. Goedemiddag Ujala Radio. Goedemiddag. Ik wilde even een kleine opmerking maken naar aanleiding van deze uitzending. Ja. Ik kan me voor een heel groot deel wel vinden in wat deze meneer allemaal zegt. Ja. Voor een ander deel, en dat is ook voor een heel groot deel, vind ik het jammer dat het zo fundamentalistisch en zo extreem overkomt. Het komt extreem over. Ja, met daarbij zeker een kritische houding naar de Sanatan Dharma toe. Dat vind ik jammer dat zo op de radio wordt gebracht. Ja. Ik denk als iemand de Arya Samaj wil promoten, natuurlijk prima, Ja, moet precies. hij vooral doen. En dat Ujala Radio dat ook ondersteunt of faciliteert, helemaal mooi. Maar laat een ander in zijn waarde en Ja, ik heb wat zijn eigen overtuiging is.
Ik weet wat u bedoelt. Ik heb de meneer ook net eventjes duidelijk gemaakt dat dat niet de bedoeling is. Ja, nee, maar zo komt het wel bij mij en ik denk ook wel bij andere luisteraars over. Het zal niet meer gebeuren. Het is hem, hij is erop geattendeerd. Oké, ik heb nog wel een vraag trouwens. Ja? Ik ben al een hele tijd op zoek naar de namen van de ouders van Swami Dayanand. Ik hoop dat deze meneer dat kan vertellen. Ouders, oké. We gaan het hem vragen. Goed, bedankt. Dag. Ja. ये श्रोता जानना चाहते हैं कि स्वामी दयानंद जो था उनके माता पिता का नाम क्या था? माता पिता का नाम करशन जी तिवारी और माँ का नाम अम्बाबाई. Oké, kort en duidelijk. Ik hoop dat u ermee geholpen bent, meneer. Goedemiddag, Ujala Radio. Goedemiddag mevrouw. मैं देना चाहता हूँ सब लोगों को जिन लोगों ने ये सवाल सुने हैं, पंडित साहब की बातें सुनी हैं. जी. एक इंडिया के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनका मैं एक जो कंप्यूटर पे है www.irf.net, अगर लोगों ने और भी कुछ बहुत सारा जानना है तो उस सब मजहबों के बारे में मैं अपने आप आपसे बता देता हूँ भाई साहब. डॉक्टर जाकिर नाइक को पूछ लीजिएगा, इस नाम से डॉक्टर जाकिर नाइक आप वाकिफ है. IRF जो आपने बताया है जी, मैं उससे बहुत पहले से वाकिफ हूँ. डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछ लीजिएगा कि पंडित महेंद्र पाल आर्य को आप जानते हैं क्या? जी, तो भारत में उनके साथ संपर्क होता रहता है. 56/58 टेंडल स्ट्रीट, डोंगरी, मुंबई में रहते हो. बिल्कुल सही बात. ओके, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. बाय, थैंक्स. अच्छा, तो अभी कुछ बात हुआ था तो हमने कहा था कि हम आपसे कुछ सवाल करेंगे. एक सवाल करेंगे. जी हाँ. ये साइंस के बारे में जी वेदों में क्या लिखा हुआ है? बहन जी सही पूछे तो वेद माने साइंस है. साइंस है. हाँ. अच्छा, तो कुछ दिन हुए हमने अखबार में पढ़े हैं कि ये जो सब कहते हैं कि हमारी धरती जो है वो घूमता ना है. जी. उनके घूमने से हमारा दिन जो है वो 24 घंटे के होते हैं. और साइंस लोगों ने ये पाया है गिनते हुए क्या. अच्छा, तो साइंस कहता है कि कुछ दिनों के बाद शायद 100, 300, 500 वर्ष के बाद हमारा दिन जो है वो 24 घंटे के नहीं रहेगा बल्कि और लंबा हो जाएगा, क्योंकि धरती जो घूमता है और धीरे धीरे घूमेगा. इस वेद इसके बारे में कुछ कहता है? बहन जी मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं. यद्यपि मैं स्पष्ट क्या करूंगा, मैं तो अपने को धन्य माना है आपके साथ बैठ करके. आप भी जान रही है इस बात को. तो वेद के माने जो है वो ज्ञान है और साइंस उसी को कहता है, उसी को कहा जाता है कि उस ज्ञान को जो बढ़ावे, वृद्धि करे, ज्ञान का जो री हो, उसका नाम साइंस है. तो ज्ञान तो कहीं धरा होगा पहले ही, तो वेद के माने ही ज्ञान है. तो साइंस तो उसको और जानकारी लेना चाह रहा है, साइंस और उसकी गति देना चाह रहा है, साइंस और जानना चाहता है. इसीलिए वेद में भी आया है नेति नेति शब्द आया है कि नेति नेति के माने ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और है, और है, और है. तो कितना है कि जितना तुम खोजते चले जाओगे उतना पाते चले जाओगे, इसकी समाप्ति नहीं है. इसीलिए साइंस उसी को ही खोज रहा है. तो ये बात सत्य हो सकता है. जी हाँ. एक सवाल हम और करना चाहते हैं. बातचीत में सवालें ऊपर आ जाते हैं. आपने वेद का ज्ञान लिया है, बाइबल, कुरान, ग्रंथों का, शास्त्रों का भी लिया होगा. जी हाँ. तो आप विश्वामित्रा, आपको तो जाना पहचाना नाम होगा, महर्षि जी. विश्वामित्र. विश्वामित्र ने अहंकार में आकर कहते हैं कि दूसरा स्वर्ग बनाया था. वो हमारे वैदिक मान्यता के अनुसार वो संभव नहीं है. पहले तो मैं ये जानकारी वेद में इसके बारे में पहले नहीं, लेकिन सवाल जानते हो क्या है? पहले जमाने में ये साइंस लोग कहते हैं ये जो उन्होंने मेलकवेख दूध की नदी बहती थी, नदी जो बहती है जी. एक ही है. कहते हैं कि एक ही है. सितारे इतने हैं, प्लैनेट्स इतने हैं, लेकिन धीरे धीरे जानकारी मिलता है कि प्लैनेट्स और हैं. मेलकवेह ये दूध की धारा जो है
एक और पाया गया है, सितारे रोज नए सितारे दिखने को मिलता है। तो क्या ये विश्वामित्र के बाद सच नहीं हो सकता? ऐसा है, इसको जानकारी लेना बड़ा जरूरी होगा कि स्वर्ग किसको कहा गया है। स्वर्ग के माने है सुख विशेष। अच्छा, कहिए यूनिवर्सम। हाँ। एक और यूनिवर्सम कहते हैं महर्षि विश्वामित्र ने बनाया था, और ये साइंस की बातें पढ़ते पढ़ते हमारे ख्याल में आया कि अच्छा, तो हो सकता है कि सचमुच महर्षि विश्वामित्र ने एक दूसरा यूनिवर्स बनाया था। हाँ, तो स्वर्ग के माने सुख विशेष है, चाहे इस दुनिया में हो चाहे जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, तो अगर वहाँ सुख शांति चैन और अमन है वो स्वर्ग कहलाएगा। चाहे वो आप यहाँ बनावे, अपने कार्यालय को बनावे या घर को बनावे। पर परेशानी की बात यह है कि लोगों ने इसको अपने अपने हिसाब से अलग अलग माना है। वो मौत की बाद वाली जिंदगी में माना है स्वर्ग और नरक को। तो मौत के बाद वाली जिंदगी में स्वर्ग और नरक नहीं है। स्वर्ग और नरक है तो इसी धरती पर ही है। इसीलिए बांग्ला भाषा के एक शायर ने बड़ा ही सुंदर लिखा, इत्तेफाक से वो इस्लाम के नुमाइंदा ठहरे। उन्होंने लिखा, कोथाय स्वर्ग कोथाय नरक के बले ता बहु दूर, मानुषेर माझेई स्वर्ग नरक मानुषेते सुरासुर। शेख फजलुल करीम नाम है उस कवि का। वो कवि बतला रहे हैं कि कौन कहता है स्वर्ग दूर में है, कौन कहता है नरक दूर में है। स्वर्ग और नरक तो हमारी इस मानव समाज में ही है। तो आत्मा, मेरी मृत्यु जब होगा तो मेरी आत्मा कहाँ जाती है? तो मृत्यु के बाद ऐसा है, आप बताए ना कि रात के बाद क्या होता है, रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होता है। कहाँ जाती है आत्मा? आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है। नहीं तो स्वर्ग चली जाती है। अब स्वर्ग नहीं, आपको जहाँ भेजना हो भेज दीजिए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जन्म के बाद मृत्यु ये शाश्वत है। तो आप इंद्र की सभा में आप विश्वास नहीं करते? हाँ नहीं, बिल्कुल क्यों विश्वास नहीं करते। लोगों ने जानकारी लेने का प्रयास नहीं किया। परियों की दुनिया में इंद्र को लोगों ने नहीं जाना। इंद्र नाम परमात्मा का है। हाँ। जब वो वर्षा करता है तब उसका नाम इंद्र, जैसा मैंने रुद्र कहा था ना। हाँ। रुद्र माने रुलाने वाला। हाँ, लेकिन तो वो परमात्मा जब जब जिस कार्य को अंजाम देते हैं तब तब उस नाम से उसको पुकारा जाता है। वैसा छोटा एक उदाहरण मैं और दूं। मैं अपने घर गया तो मेरी बेटी देख करके आई, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। मेरी दीदी अपने घर मेरे घर आई, उसके पास एक लड़का, उसने कहा कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, हटो यहाँ से, मामा जी आ गए, मामा जी आ गए। मेरे साला साहब आए, उसके पास एक लड़का, उन्होंने कहा कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, फूफा जी आ गए, फूफा जी आ गए। तो मैं क्या हूँ? मैं फूफा जी भी हूँ, मामा जी हूँ और पिताजी भी हूँ। तो परमात्मा भी ठीक वही है कि जब जब जिस कार्य को करते हैं तब तब उस नाम से उसको पुकारा जाता है। पर परमात्मा एक और अद्वितीय है। सही कर बेटा। वेदों में परियों की बात लिखी गई है। हाँ, परियों की बात किस तरीके से लिखे, वो परी नहीं जो लोकाचार में लोग प्रचार कर रहे हैं। इंद्र सभा में जो परियां थी वो सचमुच है? वैसा ही वो जो लोग लोकाचार में जो ले रहे हैं वो चीज नहीं है, तो फिर परमात्मा पर आरोप लग जाएगा। अब तो हमारे सपने तोड़ दिए आपने। हमारे सपने, हम परियों को देखना चाहते थे। आप जब स्वयं परी है ही खुद आपको तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परमात्मा ने स्वयं आपको ब्रह्मा का नाम दिया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहना। लेकिन देखती हूँ कि समय हो गया है, हम आप विदाई लेंगे। तो मैं बहन जी से विदाई लेते लेते मैं ये भी कह दूं, अभी एक भाई साहब का फोन आया था, उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम तो नहीं लिया, वो IRF लिया है। तो मैं जान गया हूँ IRF किसका है। तो उनसे हमारा आज से नहीं अपितु 4 साल से निरंतर संपर्क बना हुआ है, और उसका 4 सवाल आया मेरे पास लिख करके, और मैं 4 सवालों का लिखित जवाब दिया। मैं एक सवाल भेजा है, एक सवाल का जवाब 3 साल से नहीं आया, मैं के 26 रिमाइंडर दे चुका हूं। इसीलिए मैं अपने नेदरलैंड वासियों के श्रोतागणों से ये भी निवेदन करूंगा कि मेरे यहाँ पर दिए गए वक्तव्य में किसी कोई शक हो, शुबा हो, संदेह हो तो अवश्य मेरे साथ संपर्क करें, और रेडियो स्टेशन को परेशान न करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अगर पंडित जी ने कुछ गलत कहा होगा या तो कुछ कहा होगा जो आपको नहीं पसंद आया होगा, तो उसके लिए हम उनकी तरफ से माफी चाहते हैं। कार्यक्रम हमने बनाए आपको जानकारी देने के लिए। हम कार्यक्रम बनाते नहीं हैं किसी को किसी के बारे में कुछ बुरी बात कहने के लिए। फिर भी अगर भूल से कुछ बात हो गई होगी तो हमें माफ कर देना। पंडित जी, आपको स्टूडियो में आने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है, आभारी हैं। धन्यवाद तो आपका है, साथ साथ आप सब आपके व्यवस्थापकों का है कि जिन्होंने आग्रह पूर्वक मुझे अपने शरण में, अपने सानिध्य में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कराया है। मैं जिंदगी भर ऋणी रहूंगा आप लोगों का। थैंक यू।
सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। नीला सुल्तान उजाला रेडियो, जहां से पेश हो रहा है कार्यक्रम हंगामा ही हंगामा, जिसमें हम आज बातचीत कर रहे हैं